देखते हैं मरियम नवाज के केस ही ख़त्म नहीं होंगे या वो सियासत में कब एक्टिव होंगी, कब कोई रोल अदा करेंगी? जो अभी कर रही हैं वो तो करती रहेंगी, 100 साल तक करती रहेंगी, लेकिन कब उनकी बारी आएगी? देखिए जी, बात यह है कि मरियम नवाज़, ये अब एक बड़ा दर्द भरा सवाल आपने कर दिया है, क्योंकि मरियम नवाज़ पाकिस्तान के फ्यूचर को लीडर मिल गई थी जी, और बहुत कमाल का राइज़ और बहुत दिलेरी और बड़ी जुर्रत लोगों ने देखी, और जिस जुर्रत की और दिलेरी की पाकिस्तान को ज़रूरत है मरियम नवाज़ में, वो सब कुछ है। अच्छा, लेकिन हुआ वो गेम ऑफ थ्रोन्स होती है जी। हुआ ये है कि उनका राइज जो हुआ है उसको देख के डरे हैं लोग। अच्छा, वो जो डरते हैं लोग एक राइज देखकर, वो अब कौन कौन है? वो ज़ाहिर है कि सियासत में भी हैं, जैसे पीपल्स पार्टी भी होगी, और भी जो अपोजिंग नून लीग का, वो डरेंगे, क्योंकि जो खातून लीडर गड़ी खुदा बख्श जाके 27 दिसंबर को उन्होंने तकरीर की और मेला लूट लिया, गड़ी खुदा बख्श जाके घर में जाके, तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो मतलब है, उनका तो सोचना बनता है ना कि ये क्या हो रहा है। तो ये उनका इंटरेस्ट आ गया कि यानी ये पॉपुलैरिटी कट टू साइज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तो वाज़ेह तौर पे डरती है, बिल्कुल ठीक, कि ये इतनी मतलब है पॉपुलर क्राउड, नवाज शरीफ अभी तक हम कर नहीं सके, हैंडल नहीं कर सके, और तो आगे से वो अगला 30 और 40 साल का बंदोबस्त हो गया, तो उनका भी ज़ाहिर डरना बनता था। तो वो सारे जो आप कहिए कि आमरीत के हामी और जमहूर मुखालिफ, वो जो एक बहुत बड़ा काबिज़ तबका है पाकिस्तान में, वो मरीम नवाज़ उसके लिए थ्रेट था। अच्छा, हुआ ये कि वो जो वोट बैंक है ना जी, ये सदेला साहब, किसी को ये कहना ना कि जो मोहब्बत आप मुझसे करते हैं आज के बाद आप मेरे बेटे से करेंगे या बेटी से करेंगे या भाई से करेंगे, ये वो आसान बात नहीं होती, ये नहीं होता, ये गैर फितरी बात है। अच्छा, तो इसके लिए बड़ी एक एफर्ट करनी पड़ती है, ये बड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड अमल होता है, ये बहुत सांस भी आहिस्ता लेने वाला, यानी आप गिनो वाला मामला होता है। ये ऐसे नहीं होता कि आप ये कह दें। हाँ, ट्रेजेडी की बात और है, मतलब अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई जी, तो फिर तो एक और बात है ना, फिर तो आसिफ अली ज़रदारी सामने आया और सबने मान लिया, ठीक है ना, जो उनकी ज़िंदगी में ऐसा ना हो सकता। आप तसव्वुर करें कि मोहतरमा ज़िंदगी में ये कहती, मोहतरमा ज़रदारी साहब को साथ वापस लेकर पाकिस्तान नहीं आई थी दुबई से, आप तसव्वुर करें कि अगर वो ये कहती हैं कि जी मैं सियासत छोड़ रही हूँ, पार्टी आसिफ ज़रदारी को दे रही हूँ, तो पार्टी खत्म हो जाती। अच्छा, तो यहाँ पे जो नवाज शरीफ का जो वोट बैंक है, उसने मरियम नवाज को आराम से नहीं माना, बड़ी मुश्किल से माना है। अब लोग उसको मान गए थे कि हाँ भाई, इसमें वो बात है कि हम उसको नवाज शरीफ समझ सकते हैं, लेकिन उसको वो मुफ्त में नहीं मिला। उसके लिए उसने बहुत दिलेरी दिखाई है, वो यहाँ से वापस जेल चली गई, उसके साथ जो मजालिम हुए सब जानते हैं। फिर दिलेरी उस ज़माने में, मतलब आप देखें ना, बाहर निकलना 1 पेज के ज़माने में, जब गोली का सीधी गोली बेनज़ीर का यहाँ पे कत्ल हुआ है, तो उसके साथ मौत के आंखों में आंखें डाल के निकलना, चैलेंज करना, ये सब कुछ जब उसने करके दिखा दिया मरियम नवाज ने, और वो उस मकाम पर पहुंच गई, तो उसके बाद भी लेकिन ये कहना कि नवाज शरीफ का वोट बैंक सारा शिफ्ट हो चुका है, नहीं हुआ। ये प्रोसेस अभी जारी था, ये अभी जारी था, हुआ नहीं है, मुकम्मल नहीं हुआ, हो रहा है, वो कामयाबी से जारी था। बीच में शहबाज शरीफ साहब आया टक, वो उधर से शहबाज शरीफ आया टक, उधर से जाहिर है हमजा शहबाज, वो भी साथ ठक, तो वो जो ट्रांसफर होने के बीच में वो जो एक आप यूँ समझे एरर, वो जो डाउनलोड हो रहा था वो ऐसा एरर आया ठा, और हमने ये देखा कि वो दलेरी की आवाज़, वो जुर्रत की आवाज़, वो स्टेटस को ललकारती हुई आवाज़, वो अवाम के साथ खड़े होने वाली आवाज़, वो आवाज़ जो है वो अचानक यूटर्न लेके, अब वो आवाज़ हम मजबूरी में, ज़ाहिर है कि मजबूरी में वो कर रही हैं, लेकिन उनको मौजूदा हुकूमत का दिफा करना पड़ रहा है, और मेरी समझ से बाहर है कि वो क्यों कर रही है, उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन फितरी बात है कि चूंकि उनके वालिद का वोट बैंक है, चूंकि उनकी पार्टी है, वो उस दर्द से निकलेगी, यानी दर्द के मैं बचाऊं, मैं ये वो करूं, लेकिन इससे हो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव रहा है कि वो इनकलाबी आवाज़ अब स्टेटस को की मुहाफिज आवाज़ बन चुकी है। वो आवाज़ अब उन्हीं मरे हुए और भूखे नंगों को ये कह रही है कि कोई बात नहीं, अगर तुम भूखे हो तो मतलब है कोई मसला नहीं है, ये तबाही हो गई है, ये महंगाई जो है ये है तो सही, लेकिन तुम्हें लेना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। मतलब अब वो ये काम शुरू हो गया है। अब इसमें देखें गेम ऑफ थ्रोन्स क्या होती है। जिस आदमी का वोट बैंक है वो लंदन बैठा है, जिसको कौम ने कबूल किया है उसके जानशीन के तौर पे वो अपने घर बैठी है। पॉलिटिकल ऑफिस जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा के पास है।
इन दोनों का कोई अपना वोट बैंक नहीं है, इनका तो कोई लॉस भी नहीं है, इनका क्या नुकसान है भाई? आप मतलब है हमजा और कुछ होना हो एमपी तो बन ही जाएगा ठीक है ना? डेफिनेट शहबाज शरीफ साहब भी एमएनए तो बन ही जाएंगे अनलेस एंड अनटिल इनको बकायदा आंख ना कर दिया जाए सियासी तौर पर। तो इतना ही बस उनका है, बाकी उनकी एक जो जिंदगी भर की एक राइड लेने की जो ख्वाहिश थी वो राइड उनको मिल गई है। कीमत सारी की सारी नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने पे कर दी है। काफ़ी दर्द भरी ये बात है, बिल्कुल ठीक है।